हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सेंसस ऑफ इंडिया 2011। ये टॉपिक ट्रेंडिंग पे रहा है 2024 के एग्जामिनेशन में। इससे पहले भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। इस बार मैं केवल अगर CHSL 2024 की प्री एग्जामिनेशन की बात करूं, इसमें ना सेंसस से 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें 2-3 क्वेश्चन ना रिपीटेड थे अलग अलग शिफ्टों में। तो ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप इस बात से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप दोनों ही इस टॉपिक को ना आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखी है वो सारी चीज़ें हिंदी में भी मैंने लिखी है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं इस क्लास को कैसे पढ़ाऊँगी ये भी मैं आपको बता दूँ। इसमें मैं सबसे पहले आपको सारे जो फैक्ट हैं वो सब बताऊँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी जो कि 2024 के सभी एग्जामिनेशन में मिला करके पूछे गए हैं। टोटल 85 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगी। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, आप समझ लीजिए कि 90 प्लस पूछे गए थे क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ना रिपीट हो गए थे। तो 85 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने कलेक्ट किया है डिफरेंट एग्जामिनेशन से। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेंसस ऑफ इंडिया को, सेंसस को हिंदी में कहते हैं जनगणना, यानी कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी में या फिर कंट्री में कितने लोग रह रहे हैं उन्हीं का डाटा कलेक्ट किया जाता है, उन्हीं को गिना जाता है, उसी को हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं सेंसस। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक फैक्ट लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है, द फर्स्ट सेंसस इन अ मॉडर्न एंड सिस्टमेटिक वे वाज कंडक्टेड बाय स्वीडन इन 1749। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला मॉडर्न और सिस्टमेटिक तरीके से जो सेंसस हुआ था वो कहाँ पर कंडक्ट हुआ था, तो वो हुआ था स्वीडन में 1749 में। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे ना 10 ईयर्स पे सेंसस होता है, यानी हर 10 साल पे सेंसस किया जाता है। तो ये जो डेकेडल सेंसस का कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहली बार कहाँ पे कंडक्ट हुआ था, तो आप आंसर मार्क करेंगे कि यूएस में पहला डेकेडल सेंसस हुआ था 1890 में। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में पहला सेंसस कब हुआ था। तो इंडिया में पहला सेंसस हुआ था 1872 में लॉर्ड मायो के टाइम पर। लेकिन ये जो सेंसस था ना 1872 वाला, ये पहला सेंसस तो था लेकिन ये कंप्लीट नहीं था। कुछ जगहें थी ऐसी जो कि छूट गई थी इस सेंसस में, इसी वजह से ये पहला कंप्लीट सेंसस नहीं था। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला कंप्लीट सेंसस कब से स्टार्ट हुआ, तो लॉर्ड रिपन के टाइम में 1881 से पहला कंप्लीट सेंसस हुआ। लेकिन हम जो पढ़ते हैं ना कि अभी जो 2011 में हुआ वो 15th नंबर का सेंसस हुआ, तो वो हम कहाँ से काउंट करते हैं, तो वो हम 1872 से ही काउंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा भी है मैंने कि 2011 का जो सेंसस था वो इंडिया का 15th नंबर का सेंसस था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिपेंडेंट इंडिया का कौन सा नंबर का ये सेंसस था, तो 7th नंबर का सेंसस था। और ये क्वेश्चन भी ना एग्जाम में पूछा गया है। अगला यहाँ पे आपको याद करना है कि जो सेंसस 2011 में हुआ था उसका मोटो क्या था। उसका मोटो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। एक एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फैक्ट यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो वर्ल्ड के जियोग्राफिकल एरिया का 2.4% है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड की कितने प्रतिशत पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, तो 17.5% वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में रहती है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला पॉइंट है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड जापान। यानी कि अगर आप अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की सारी पॉपुलेशन को मिलाएंगे तब जाके इंडिया की पॉपुलेशन बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इंडिया की पॉपुलेशन 2001 से लेके 2011 के बीच में 18.18 करोड़ बढ़ गई थी, और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि 2001 से लेके 2011 तक जो इंडिया का डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो था 17.7%। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो 17.5% लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वर्ल्ड का 17.5% पॉपुलेशन इंडिया में रहता है। लेकिन ये जो 17.7% लिखा हुआ है ये डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था इंडिया का।
अब यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि जो डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कैसे निकाला जाता है, क्योंकि ये ना बहुत डीप में क्वेश्चन पूछ रहे हैं सेंसस से, तो ये भी पूछा जा सकता है। डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निकालने का ये फॉर्मूला है प्रेजेंट पॉपुलेशन माइनस पास्ट पॉपुलेशन अपॉन पास्ट पॉपुलेशन इंटू 100। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि ये जो सेंसस कंडक्ट किया जाता है इंडिया में वो किस एक्ट के अंडर में किया जाता है। सेंसस एक्ट 1948 के अंडर में जो इंडिया का सेंसस है वो कंडक्ट किया जाता है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि कितने स्टेट एंड यूटीज का सेंसस हुआ था 2011 में, उस टाइम पे कितने डिस्ट्रिक्ट थे, कितने सब डिस्ट्रिक्ट थे, कितने विलेजेस थे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी इन्होंने पूछा है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि स्टेट एंड यूटीज को मिला करके 35 थे। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें 2011 सेंसस के टाइम पर तो 640 डिस्ट्रिक्ट थी इंडिया में। अगर आपसे सब डिस्ट्रिक्ट पूछे यानी कि उप जिले तो ये हो जाएगा 5924। नंबर ऑफ विलेजेस अगर आपसे पूछा जाए तो 6,40,933 विलेजेस थे। और आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया के 68.8% लोग रूरल एरियाज में रहते थे, यानी गांव के क्षेत्र में रहते थे, और 31.2% पॉपुलेशन जो थी वो अर्बन एरिया में रहती थी, यानी शहरी क्षेत्र में रहते थे। आपको ये भी याद रखना है कि 1901 में पॉपुलेशन कितनी थी, 1951 में पॉपुलेशन कितनी थी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो 1901 में इंडिया की पॉपुलेशन 23.8 करोड़ थी, 1951 में 36.10 करोड़ थी। बहुत ज़्यादा आपको ना लोड नहीं लेना है, बस थोड़ा सा आप इसको देखते चलिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि 1901 से लेकर के 1951 यानी कि 50 ईयर्स में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी उसमें इंक्रीज हुआ था 12.3 करोड़ का। लेकिन 1951 से 2001 तक का जो 50 ईयर्स था ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली थी, 66.7 करोड़। तो यहाँ पे आपको याद ये भी रखना है कि 2001 में पॉपुलेशन कितनी थी इंडिया की, 102.87 करोड़। और 2011 का जो कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितना पॉपुलेशन था एब्सोल्यूट नंबर में, 121.08 करोड़। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट कब देखने को मिला। तो 1961 से 1971 के बीच का जो डेकेड था, यानी 10 साल का जो पीरियड था ना, उस टाइम में ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा थी 24.8%। 2001 से लेके 2011 का जो डेकेडल ग्रोथ रेट था वो था 17.64%। अब यहाँ से ना आपको इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और याद रखना है कि 2001 से 2011 तक का जो सेंसस हुआ था, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिला था दादर एंड नगर हवेली में। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर स्टेट आपसे पूछे तो हो जाएगा मेघालय, लेकिन अगर ओवरऑल पूछे कि मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ देखने को मिला था तो वो देखने को मिला था दादर एंड नगर हवेली। और अगर आपसे लोवेस्ट पूछे कि कहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली थी तो नागालैंड में। और कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ पर देखने को मिली थी, तो नागालैंड में। इसका मतलब ये होता है कि 2011 का जो सेंसस हुआ उसमें 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो यहाँ की जनगणना थी ना वो कम हो गई थी, मतलब यहाँ की पॉपुलेशन कम हो गई थी। इसी वजह से नागालैंड में निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिला था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेंसस 2011 का जो डाटा था वो किस दिन रिलीज किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एसएससी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेती है जो काफ़ी वियर्ड होते हैं। तो 31 मार्च 2011 को इसको रिलीज किया गया था। उस टाइम पे रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कौन थे, जिनके अंतर्गत या जिनके अंडर 2011 का सेंसस कंडक्ट हुआ था, तो उनका नाम था सी चंद्रमौली। और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर आपसे पूछे कि 2001 से लेके 2011 तक कितना पॉपुलेशन बढ़ गया था इंडिया का, तो 181 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ गया था। तो मिलियंस में भी आप याद रखिएगा, करोड़ में भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे जो चीज़ें मैंने स्टार बना के लिखी है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि 2011 का जो सेंसस था ना वो 2 फेजेस में हुआ था, यानी 2 चरण में हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा है अभी रिसेंट में। पहला इन्होंने क्या किया था कि जो भी हाउस थी उसकी लिस्टिंग किया था और घरों का सेंसस किया था, उसके बाद लोगों का सेंसस किया था। तो 2 फेज में ये हुआ था। ये डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे मैंने लिख दिया है।
नेक्स्ट आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कौन है इंडिया के अभी, तो ये है मृत्युंजय कुमार नारायण और इनको सेंसस कमिश्नर बनाया गया था 1 नवंबर 2022 को। तब से लेके ये अभी तक रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर है इंडिया के। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि फर्स्ट कंप्लीट सेंसस किस इंडियन सिटी का हुआ था सबसे पहले, तो 1830 में हुआ था और इसको कंडक्ट किया था हेनरी वॉल्टर ने। उसको उस टाइम पे कहते थे ढाका, लेकिन अभी उसको कहते हैं ढाका, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है। उस टाइम पे ये इंडिया का पार्ट हुआ करता था, इसी वजह से यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ एन इंडियन सिटी, इसको किया था हेनरी वॉल्टर ने 1830 में। इसी वजह से इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सेंसस। तो अगर आपसे कभी भी पूछे कि फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसको कहा जाता है, तो हेनरी वॉल्टर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये तो आपको पता चल गया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि पहला नॉन सिंक्रोनस सेंसस कब हुआ था, तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, बट अलग से भी मैंने लिख दिया है स्टार मार्क करके कि 1872 में पहला नॉन सिंक्रोनस यानी कि कंप्लीट सेंसस नहीं था, तो 1872 में हुआ था। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, तो मायो उस टाइम पे गवर्नर जनरल था। अगर हम बात करें फर्स्ट सिंक्रोनस यानी कि कंप्लीट सेंसस की, तो वो हुआ था 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पर। यहाँ पे ना स्पेलिंग गलत लिखा गई है, तो इसको मैं सही कर दूंगी। लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था। उस टाइम पे अगर आपसे पूछे कि सेंसस कमिश्नर कौन था इंडिया का, तो WC प्लाउडेन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिपेंडेंट इंडिया का यानी आज़ाद भारत का पहला सेंसस कब स्टार्ट हुआ था, तो 1951 में स्टार्ट हुआ था। ये सारे पॉइंट आपको ना बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। इनफैक्ट जो भी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ वो सब याद होना चाहिए, तो अच्छे से ना 2-3 बार इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें ना हिंदी में भी लिखी हुई हैं, बस इसमें हाईलाइट करना बाकी है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जब मैं आपको PDF प्रोवाइड करूंगी ना, तो हाईलाइट कर दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ से हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की अबाउट डिस्ट्रिक्ट, यानी जिलों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिससे कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे ना हम डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहला यहाँ पे आपको याद रखना है कि थाने डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र का है वो मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट था इंडिया का अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है दिबांग वैली जो कि अरुणाचल प्रदेश में है वो लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इंडिया का कौन सा था, तो थाने आप आंसर मार्क करेंगे, जो कि CGL 2024 के प्री में पूछा गया है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि कुरुंग कुमे एक डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का जिसने हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ वहाँ पे रिकॉर्ड करी थी 111.01% की। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ का था, तो आप आंसर मार्क करेंगे कुरुंग कुमे, और ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट में लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट या फिर निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिला था, तो स्टेट में भी इसका आंसर नागालैंड था। और यहाँ पे अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं तो वो भी नागालैंड की ही एक डिस्ट्रिक्ट थी, लोंगलिंग डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे ना निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी -58.39% की। तो यहाँ पे सेम है डिस्ट्रिक्ट का भी और स्टेट का भी। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि माहे डिस्ट्रिक्ट जो कि पुदुचेरी का है, वहाँ पे हाईएस्ट सेक्स रेशियो देखने को मिला था। सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स हैं, तो यहाँ पे 1000 मेल्स पर फीमेल थी 1176। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि किस डिस्ट्रिक्ट का लोवेस्ट सेक्स रेशियो था, तो दमन डिस्ट्रिक्ट जो है उसका सेक्स रेशियो सबसे लोवेस्ट था, 533 फीमेल्स थी 1000 मेल्स पर। नेक्स्ट एंड मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, तो सरचिप डिस्ट्रिक्ट जो कि मिजोरम का था, ये हाईएस्ट लिटरेसी वाला डिस्ट्रिक्ट था। यहाँ की लिटरेसी रेट थी 98.76%। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, वो हो जाएगा सरचिप। अगर आपसे पूछे किस स्टेट में है, तो वो हो जाएगा मिजोरम में। परसेंटेज भी आप याद रख सकते हैं 98.76%। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है अलीराजपुर ऑफ मध्य प्रदेश लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में अगर आपसे बात करें कि लोवेस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे था, किस जिले का था, तो सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला था वो था अलीराजपुर मध्य प्रदेश का। यहाँ का जो लिटरेसी रेट था यानी कि साक्षरता दर वो केवल 37.22% था।
नेक्स्ट आपको याद रखना है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट डेंसिटी वहाँ पे देखने को मिली थी 37,346 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। जो डेंसिटी होता है ना, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, उसका मतलब होता है कि अगर हम इसको भी 1 किलोमीटर ले लें और इसको भी 1 किलोमीटर, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, कितने पास पास रह रहे हैं, उसी को हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। और वो सबसे ज़्यादा देखने को मिला था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि दिबांग वैली जो अरुणाचल प्रदेश का था, वहाँ पे लीस्ट डेंसिटी देखने को मिली थी 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में केवल 1 पर्सन रह रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे जो है रूरल अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि गांव क्षेत्र की आबादी और शहरी क्षेत्र की आबादी कितनी थी, तो जो रूरल पॉपुलेशन था वो था 68.84% और जो अर्बन पॉपुलेशन यानी शहरी क्षेत्र की आबादी थी वो था 31.2%। यहाँ से भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में ना सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन रहता था, यानी अगर आपसे कभी भी पूछे ना कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन कहाँ पे रहता था, तो आप आंसर मार्क करेंगे हिमाचल प्रदेश। लेकिन इसी बात को तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पर था, तो वो हिमाचल प्रदेश ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन था। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, हिमाचल प्रदेश इज द स्टेट हैविंग द लोवेस्ट प्रपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, यानी शहरी क्षेत्र की सबसे कम प्रतिशत आबादी हिमाचल प्रदेश में थी। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन यानी शहरी आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ पर थी, तो राइट आंसर होगा गोवा में। अगर आपसे पूछे कि यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली जो था वहाँ पे ना अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी, ये वाला जो है यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से ना अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला आपको याद रखना है कि पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व कितना था। तो इंडिया का जो जनसंख्या घनत्व था 2011 की जनगणना के अनुसार वो था 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ना कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट की थी, यानी कौन सा राज्य था जहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग रह रहे थे, तो उसका आंसर हो जाएगा बिहार। कितने लोग रह रहे थे 1 स्क्वायर किलोमीटर में? 1106 लोग वहाँ पे रह रहे थे। अगर आपसे पूछा जाए कि लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट कौन सा था, तो वो था अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पे केवल 17 लोग रहते थे पर स्क्वायर किलोमीटर में। अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस यूनियन टेरिटरी का था, तो वो था दिल्ली का 11,320 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अगर यूनियन टेरिटरी का पूछा जाए तो वो हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार 46 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे हाईएस्ट हो गया स्टेट का, लोवेस्ट हो गया स्टेट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, यानी कि सबसे ज़्यादा आबादी किस स्टेट की थी। ये वाला पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंडिया में 17.5% जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो रहता था अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग इंडिया में कितने लोग रह रहे थे या कितना पॉपुलेशन था इंडिया का, तो 121 करोड़ आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन कितना था 68.84%, अर्बन पॉपुलेशन कितना था 31.16%। अगर यहाँ पे आप डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट रखना चाहते हैं तो 31.2% हो जाएगा। अब यहाँ से भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। मोस्ट पॉपुलस स्टेट अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा था, तो फर्स्ट नंबर पे था उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे था महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे था बिहार। अगर आपसे पूछा जाए कि लीस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा था, यानी सबसे कम आबादी किस स्टेट की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। और इसका जो पॉपुलेशन था ना वो 10 लाख से भी कम था। और ये क्वेश्चन ऐसे लिख के पूछा गया था कि किस स्टेट की जो पॉपुलेशन थी वो 10 लाख से कम थी, तो हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी यानी कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ये तो आप बहुत ईजिली याद कर सकते हैं। लीस्ट पॉपुलस अगर यूनियन टेरिटरी पूछा जाए तो लक्षद्वीप हो जाएगा। मोस्ट पॉपुलस अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो थाने हो जाएगा मुंबई का। लीस्ट पॉपुलस अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो ये हो जाएगा दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश का। ये दोनों चीज़ें हमने डिस्ट्रिक्ट वाले फैक्ट में डिस्कस की थी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि ग्रोथ रेट कितना था पॉपुलेशन का, यानी जनसंख्या वृद्धि की दर कितनी थी। तो सबसे पहले तो आपको ना मैंने ये बताया
कि डिकेडल ग्रोथ रेट यानी कि 10 सालों की अगर हम ग्रोथ रेट देखें तो वो था 17.7% या फिर 17.64% भी आप उसको कह सकते हैं। ये तो डिकेडल ग्रोथ रेट था, लेकिन एग्जाम में ना ये वाला पूछा गया कि एनुअल ग्रोथ रेट कितना था, तो वो था 1.64%। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछे कि हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किस स्टेट में देखने को मिला, तो यहाँ पे हम स्टेट की बात करेंगे तो मेघालय हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस स्टेट का था, तो वो था नागालैंड का। यहाँ पे नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिला था। अगर आपसे पूछे कि हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट कब देखने को मिला, यानी कौन से 10 साल ऐसे थे जहां पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिली थी, तो 1961 से लेके 1971 के टाइम पीरियड में। अगर आपसे कहे कि लोवेस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट कब देखने को मिला, तो 1911 से लेके 1921 का जो 10 साल था ना इनके बीच का, यहाँ पे लोवेस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट देखने को मिला। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं इसी वजह से, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था 1921 से। अगला यहाँ पे आपको देखना है रिलीजन बेस्ड पॉपुलेशन कितना था, क्योंकि इससे भी ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैचिंग में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है कि हिंदू फेथ को मानने वाले पॉपुलेशन थे 79.8%। मुस्लिम पॉपुलेशन की अगर बात करें तो वो था 14.2%। क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी 2.3%। सिखिज्म पॉपुलेशन थी 1.7%। बुद्धिज़्म था 0.7%। जैनिज्म था 0.4%। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये वाला एग्जाम में पूछा हुआ भी है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि क्रूड बर्थ रेट कितना था इंडिया का। क्रूड बर्थ रेट का मतलब होता है ना कि लाइव बर्थ कितने हो रहे हैं पर 1000 लोगों पर, तो वो था 21.8%, जिसमें कि अगर रूरल की बात करें, रूरल एरिया में 23.3% था, अर्बन एरिया में 17.6% था। बट आप सबसे पहले ये वाला डाटा याद रखिएगा, उसके बाद ही आप स्पेसिफिक पे जाइएगा। सबसे पहले ना आप वो सारा फैक्ट एंड डेटाज याद करेंगे जो सिंपल है, उसके बाद जब वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी तब आप डिटेल याद करिएगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हाईएस्ट क्रूड बर्थ रेट कहाँ का था, वो बिहार का था। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट अगर आपसे पूछा जाए कि शिशु मृत्यु दर कितना था, तो वो था 44। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब होता है पर 1000 लाइव बर्थ पे कितने चाइल्ड की डेथ हो रही है, लेकिन वो 1 साल के हैं या फिर 1 साल से कम के हैं, उस पे देखा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंडर 5 ईयर के चिल्ड्रन में मॉर्टेलिटी रेट अगर देखना है तो वो कितना था, वो 55 था। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखना है कि एसटी पॉपुलेशन किस स्टेट में सबसे ज़्यादा था। एसटी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी मध्य प्रदेश में। लोवेस्ट अगर आपसे पूछे तो वो था हरियाणा एंड पंजाब में परसेंटेज वाइज। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन था तो एब्सोल्यूट नंबर में, लेकिन लोवेस्ट अगर पूछा जाए आपसे परसेंटेज वाइज तो हरियाणा एंड पंजाब में। अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एसटी पॉपुलेशन किस स्टेट में था, तो वो था मिजोरम में 94.4%। अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज किस यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में था, तो लक्षद्वीप में था 94.8%। लार्जेस्ट ट्राइब अगर आपसे पूछे 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग तो भील ट्राइब थी। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है एससी पॉपुलेशन यानी कि स्केड्यूल्ड कास्ट की जो पॉपुलेशन थी वो कितने प्रतिशत थी टोटल पॉपुलेशन का, तो 16.6% थी टोटल पॉपुलेशन का। हाईएस्ट अगर आपसे पूछे कि किस स्टेट में थी, तो उत्तर प्रदेश में। सेकंड हाईएस्ट थी वेस्ट बंगाल में। थर्ड हाईएस्ट थी बिहार में। तो फर्स्ट पे कौन था, यूपी। सेकंड पे कौन सा था, वेस्ट बंगाल। थर्ड पे कौन सा था, बिहार। तो एससी पॉपुलेशन है, एसटी वाले में सबसे ज़्यादा एमपी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे लिटरेसी रेट। बहुत ज़्यादा बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया का साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% था, लेकिन इसमें भी अगर आपसे मेल एंड फीमेल का अलग अलग पूछे तो 82.14% था मेल लिटरेसी रेट, फीमेल का था 65.46%। और ये जो डिफरेंस है ना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि मेल एंड फीमेल लिटरेसी के बीच जो डिफरेंस, जो अंतर था वो कितना था, 16.68%। अगर आपसे पूछे कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट में था यानी सबसे ज़्यादा साक्षरता दर, तो राइट आंसर होगा केरला 94%। उसके बाद था मिजोरम में। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं ना कि सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा केरला का था क्योंकि वहाँ के लोग पढ़े लिखे थे।
ऐसे भी करके ना आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि लोवेस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट का था, तो वो था बिहार का 61.8%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का था सेकेंड लोवेस्ट। अगर आपसे पूछे कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट यूनियन टेरिटरीज में किसका था, तो लक्षद्वीप का था 91.85%। लोवेस्ट लिटरेसी रेट अगर आपसे पूछे सबसे कम साक्षरता दर किस यूनियन टेरिटरी का था, तो वो था दादर एंड नगर हवेली का। परसेंटेज आप बाद में याद करिएगा, पहले आप स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के नाम याद करिएगा। मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो था सरचिप मिजोरम का। लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश का हो जाएगा, यहाँ पे यूपी लिखा है, मध्य प्रदेश होगा इसका राइट आंसर। एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि मेल का जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट था, अगर आपसे पूछे कि पुरुष का सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पर था, तो लक्षद्वीप में था। अगर आपसे पूछे कि पुरुषों का यानी मेल का लोवेस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे था, तो बिहार का था। फीमेल का हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला में और लोवेस्ट लिटरेसी रेट राजस्थान में था। यहाँ पे ना आप ये सेक्स रेशियो वाला चार्ट देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला ना, कभी कभी पूछ लिया जाता है 2001 से ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब होता है पर 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स हैं, उसी को कहते हैं सेक्स रेशियो। तो अगर आपसे पूछे कि इंडिया का सेक्स रेशियो था कितना 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, तो 943। लेकिन अगर आपसे पूछे कि हाईएस्ट कहाँ का था, तो वो था केरला का 1084। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये CGL 2023 में पूछा गया था मैचिंग में। लोवेस्ट अगर आपसे पूछे कहाँ का था, तो हरियाणा का था 879। हाईएस्ट अगर आपसे पूछे कि यूनियन टेरिटरीज में किसका सेक्स रेशियो था, तो वो था पुदुचेरी का 1037। लोवेस्ट था यूनियन टेरिटरीज में दमन एंड दीव का 618। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो का, तो ये था 919। 2001 में ये 927 था, यानी कि 2011 में ना घट गया था। और ये जो चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है, इसका मतलब भी होता है कि पर 1000 मेल पे कितने फीमेल हैं, लेकिन एज ग्रुप यहाँ पे होता है 0 से लेके 6 ईयर्स तक का। अगर आपसे पूछे कि हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ का था, तो वो था अरुणाचल प्रदेश का 972। अगर आपसे पूछे कि लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ का था, तो वो था हरियाणा का 834। यहाँ पे बस थोड़ी सी चीज़ें और पढ़नी है, ये इतना। इसके बाद हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको यहाँ से याद रखना है कि मेल पार्टिसिपेशन कितना था अर्बन एरियाज़ में। वर्क फोर्स की अगर हम बात करें तो 53.26%। लेकिन अगर हम रूरल एरियाज़ में मेल पार्टिसिपेशन की बात करें या वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मेल्स की अगर हम बात करें, तो रूरल एरिया में 53.03%, यानी कि ज़्यादा इसमें ना डिफरेंस नहीं है। लेकिन डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा, फीमेल पार्टिसिपेशन रेट अर्बन एरिया यानी शहरी क्षेत्र में 25.51% था, लेकिन रूरल एरियाज़ में फीमेल पार्टिसिपेशन रेट 30.02% था। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। यहाँ से लास्ट आपको देखना है कि लैंग्वेज जो है कितने परसेंट लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे। हिंदी बोलने वाले कितने परसेंट लोग थे, 43.63%। 8% के आसपास थे बंगाली बोलने वाले। लेकिन आपको ना ये याद रखना है, अभी CGL 2024 या फिर किसी एग्ज़ाम में पूछा गया 2024 वाले, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आप देखेंगे कि सबसे कम जो लैंग्वेज बोली जाती है वो संस्कृत बोली जाती है। 0.002% लोग ही इसको बोलते हैं। लास्ट पॉइंट है कि अर्बनाइजेशन यानी सबसे ज़्यादा, अगर आपसे पूछे कि अर्बनाइज स्टेट कौन सा है, तो गोवा है, यानी शहरीकरण सबसे ज़्यादा है गोवा का। लोवेस्ट है हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन रहती है। अब यहाँ से हमें करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सारी जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको कितना याद है, आपने कितने ध्यान से इस वीडियो को देखा है, वो क्वेश्चन करने के बाद आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं आपको कराऊंगी ना SSC CHSL 2024 के प्री में जो क्वेश्चन पूछे गए थे सेंसस से, वो सारे क्वेश्चन। इसके बाद हम डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे। लास्ट में हम करेंगे CGL 2024 प्री के जो क्वेश्चन आए हैं, और जो CGL में क्वेश्चन आए हैं ना सेंसस से, वो काफ़ी ज़्यादा डीप में और टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो को ना लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पहला क्वेश्चन है, आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेंसस एक्ट वाज इनैक्टेड इन इंडिया इन द ईयर। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1948 में सेंसस एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट वाज द सेक्स रेशियो रिकॉर्डेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी।
यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पुदुचेरी का जो सेक्स रेशियो था वो कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। मैंने आपको बताया कि यूनियन टेरिटरीज में पुदुचेरी का जो सेक्स रेशियो था वो हाईएस्ट था 1037। ये क्वेश्चन ना वो बच्चे कर पाते जिन्होंने सीजीएल 2023 का जो प्री का PYQ है वो किया होता, जिसको कि मैंने अपने चैनल पे अच्छे से करवाया था। इसमें से ना बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेंससेस हैड बीन कंप्लीटेड इन इंडिया एज ऑफ ईयर 2011। 2011 में जब सेंसस हुआ था इंडिया में, यानी जनगणना, उस टाइम पे कितने सेंसस कंप्लीट हो चुके थे? तो 2011 का कौन सा नंबर का सेंसस था? 15th नंबर का। यहाँ पे 7 भी दिया हुआ है ऑप्शन में, लेकिन इंडिपेंडेंस के अगर बाद आपसे पूछे तब 7th नंबर का होगा। ओवरऑल अगर हम 1872 से काउंट करते हैं ना, तो वो 15th नंबर का था। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 मोस्ट पीपल हैड आउट माइग्रेटेड फ्रॉम डैश टू अदर स्टेट्स इन इंडिया। सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बहुत सारे लोग ना किस स्टेट से माइग्रेट कर गए थे, मतलब उस स्टेट को छोड़कर चले गए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, उत्तर प्रदेश एंड बिहार से बहुत ज़्यादा लोगों ने माइग्रेट किया था। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया हु आर कंसीडर्ड टू बी लिटरेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग किसको हम मानते हैं लिटरेट, यानी साक्षर किसको माना जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, पर्सन एज्ड 7 एंड अबव हु कैन बोथ रीड एंड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज। अगर कोई भी पर्सन 7 ईयर से ऊपर का है और वो किसी भी लैंग्वेज को बोल पाता है, लिख पाता है, तो उसको हम कहेंगे कि वो लिटरेट है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड द लीस्ट पॉपुलेशन। यहाँ पे कह रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार लीस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम जनसंख्या कहाँ की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सिक्किम का सबसे कम था जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस 2011। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किस डिस्ट्रिक्ट का था। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सरचिप। कहाँ पे था ये? मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ग्रुप ऑफ स्टेट हैज़ द लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि शहरी क्षेत्र की सबसे कम आबादी किस राज्य में थी। यहाँ पे आप 2 ऑप्शन ना ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, यानी सबसे ज़्यादा गांव की आबादी वाला जो स्टेट था, या फिर हम दूसरे लैंग्वेज में कह लें कि सबसे कम जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो कहाँ पे थी, तो हिमाचल प्रदेश में। तो ये 2 ऑप्शन ना पहले ही आप एलिमिनेट कर सकते थे। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना था बिहार और मेघालय में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, हिमाचल प्रदेश एंड बिहार में लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन था, यानी शहरी क्षेत्र की आबादी कम थी, गाँव क्षेत्र की आबादी ज़्यादा थी। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन इंडिया। कितने जिले थे इंडिया में 2011 की जनगणना के टाइम? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 640। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट। सबसे ज़्यादा गैप कहाँ पर था मेल एंड फीमेल लिटरेसी का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, राजस्थान। ये वाला पॉइंट बताना रह गया कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस मेल एंड फीमेल लिटरेसी के बीच था राजस्थान में, यानी कि राजस्थान का जो लिटरेसी रेट था वो टोटल था 66.11%, लेकिन मेल्स का जो लिटरेसी रेट था वो था 79.19%, फीमेल्स का था 52.12%। तो इसमें जो गैप है ना वो बहुत ज़्यादा था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द कंट्री एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011। यहाँ पे कह रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, 919 था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 2001 में कितना था, तो वहाँ पे था 927। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 ऑफ इंडिया विच मेट्रोपॉलिटन हैज़ द सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन। यहाँ पे कह रहे कौन सा मेट्रोपॉलिटन ऐसा था जहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दिल्ली में। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट कहाँ पे था,
तो फर्स्ट था मुंबई का और सेकंड था दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। यहाँ पे कह रहे सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ की थी, किस स्टेट की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नागालैंड। यहाँ की जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो निगेटिव में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर किलोमीटर स्क्वायर वॉज डैश पर्सन। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी आपसे पूछा है, कितना था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 382। ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें इकट्ठे पढ़ा दी हैं। तो पहले क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिएगा, फिर इसके बाद आंसर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट सेक्स रेशियो। सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ का था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हरियाणा का था। यहाँ पे स्टेट के बारे में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स रिकॉर्डेड द लोवेस्ट लिटरेसी रेट। अब यहाँ पे कह रहे हैं ना कि कौन सा ग्रुप है जहाँ पे लोवेस्ट लिटरेसी रेट रिकॉर्ड किया गया। जब भी इस तरह के क्वेश्चन है ना तो ऑप्शन एलिमिनेट करके करा करिए। मैंने आपको बताया था कि लोवेस्ट लिटरेसी रेट था बिहार का, यानी बिहार तो आंसर में आएगा ही आएगा। 2 ऑप्शन आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आपको कंपैरिजन करना है कि अरुणाचल प्रदेश का कम था या मध्य प्रदेश का। तो जाहिर सी बात है कि अरुणाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट लोवेस्ट रहा होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बिहार एंड अरुणाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट कम था, जो ऑप्शन दिया गया है उसमें। तो इस तरह ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर किया जाता है क्योंकि किसी को इतना नहीं पता होता है कि हर स्टेट का कितना कितना लिटरेसी रेट था। अगला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सेंसस 2011 सेलेक्ट द ऑप्शन दैट अरेंजेस द फॉलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे कह रहे हैं कि हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग में यहाँ पे जो स्टेट दिए गए हैं इनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट जिसका था वो पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम वाला। तो ये जो ऑर्डर ये पूछते हैं ना डिसेंडिंग या असेंडिंग, उसको भी ना आप ज़रूर ध्यान से पढ़ा करिए। यहाँ से आप 2 ऑप्शन ना ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे। अब आपके क्वेश्चन सही होने के चांस ना 50-50 हो जाएंगे क्योंकि मैंने आपको एक पॉइंट ये तो बताया था कि हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा किस स्टेट में देखने को मिला था? तो मेघालय में देखने को मिला था, यानी कि सी ऑप्शन तो पहले आएगा ना क्योंकि हम यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा था मेघालय में, तो पहले मेघालय आएगा। नेक्स्ट आपको कंपैरिजन करना है कि अरुणाचल प्रदेश का ज़्यादा था या बिहार का। तो यहाँ पे ना अरुणाचल प्रदेश का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो बिहार से भी ज़्यादा था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1, पहले आएगा मेघालय, उससे कम अरुणाचल प्रदेश, उससे भी कम था बिहार का। अगला क्वेश्चन है, द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कम्स अंडर द। यहाँ पे कह रहा है जो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो कि सेम पर्सन ही होते हैं, उनका ऑफिस यानी वो पोस्ट किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड। सबसे ज़्यादा अर्बनाइज स्टेट कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द सेंसस 2011 द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द डेकेड रिमेन। यहाँ पे ना डेकेडल ग्रोथ रेट पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। लेकिन अगर आपसे एनुअल पूछता तब क्या आंसर होता? तब होता 1.64%। तो ये भी आप आंसर में ना अच्छे से पढ़ा करिए, मतलब क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ा करिए। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 मोस्ट पीपल हैड माइग्रेटेड फ्रॉम डैश टू अदर स्टेट्स इन इंडिया। ये क्वेश्चन ना रिपीट हुआ था कि सबसे ज़्यादा लोग किस स्टेट से माइग्रेट किए थे, तो उत्तर प्रदेश एंड बिहार से। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस of India 2011 which of the following state has the largest Buddhist population। यहाँ पे कह रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट पॉपुलेशन किस स्टेट में था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच यूनियन टेरिटरी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। सबसे ज़्यादा फीमेल लिटरेसी रेट कहाँ पर था? लेकिन ध्यान रखिएगा यूनियन टेरिटरी का हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैच फ्रेज ऑफ विच सेंसस इज आवर सेंसस आवर फ्यूचर। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस जनसंख्या का मोटो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, तो 2011 का।
अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इंडियाज पॉपुलेशन अकाउंट्स द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि वर्ल्ड के पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत पॉपुलेशन इंडिया में रहता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द 15th नेशनल सेंसस सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्टेड, 15वीं जनगणना कब हुई, 2011 में। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट इज द सेक्स रेशियो फीमेल्स पर 1000 मेल्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सेक्स रेशियो को डिफाइन किया है और पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना में सेक्स रेशियो कितना था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 943। अगला क्वेश्चन है, एज पर द सेंसस 2011 द टोटल एब्सोल्यूट इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द डेकेड इज। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 2011 की जब जनगणना हुई तो 2001 से लेके 2011 के बीच का जो दशक था ना, उसमें कितना इंक्रीज हुआ था पॉपुलेशन में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 18.19 करोड़, जिसको कि मैंने आपको मिलियन में भी बताया था, 181 मिलियन के समथिंग। अगला क्वेश्चन है, एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज द टोटल पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए CHSL में ही पूछा गया था कि किस स्टेट की जनसंख्या 10 लाख से भी कम थी। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सिक्किम का लोवेस्ट पॉपुलेशन था, उसी को पूछने का ये दूसरा तरीका है। यहाँ पे खत्म होता है CHSL 2024 का क्वेश्चन। इसके बाद आपको करना है CPO 2024 के जो क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन इसमें है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 30 है ये, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 अदर रिलीजन्स एंड परसुएशंस फॉर्म्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अदर रिलीजन एंड परसुएशन के लोग कितने प्रतिशत थे। इसका मतलब ये है कि हिंदू की पॉपुलेशन का परसेंटेज आपको पता है, मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी थी उसका परसेंटेज आपको पता है, ऐसे ही जैन का, बुद्धिस्ट का, सिखिज्म का, सबका पता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो उससे भी अलग रिलीजन से बिलोंग करते होंगे, तो वो लोग कितने प्रतिशत थे, तो वो थे 0.7%। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना था जनगणना 2011 के अनुसार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25.51%। यहाँ पे रूरल और अर्बन का अलग अलग नहीं पूछा है, तो आप अर्बन वाला आंसर मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल मेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011। यहाँ पे कह रहे हैं कि नेशनल मेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 53.26%। और ये सारे पॉइंट ना मैंने कवर कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, इन 2011-12 व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन वर्कफोर्स वाज एंगेज्ड इन सेकेंडरी सेक्टर। यहाँ पे कह रहे हैं ना कि 2011-12 के अनुसार कितने जो लोग थे वो सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24.3%। ये थोड़ा न्यू क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एज पर द सेंसस 2011 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि रूरल पॉपुलेशन कितना प्रतिशत था इंडिया का 2011 की जनगणना के अनुसार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 68.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द लीस्ट। यहाँ पर देखिए मैंने आपको जो बताया था कि जो संस्कृत है ना उसको 0.002% लोग ही बोलते हैं, तो वही पूछा कि कौन सी लैंग्वेज है जो सबसे कम लोग बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011। यहाँ पे आपसे पूछा है यूनियन टेरिटरीज किसका लोवेस्ट लिटरेसी रेट था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4 दादरा एंड नगर हवेली का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर द सेंसस ऑफ 2011। यहाँ पे कह रहे हैं ना कि लिटरेसी रेट कितना था 2011 के अकॉर्डिंग। जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए ना तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था 74.04%, लेकिन ऑप्शन में ना ये इसके नज़दीक वाला है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये वाला आंसर बनेगा। तो एग्जाम में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ऑप्शन गलत आ गए हैं, ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011। यहाँ पे कह रहे हैं कि लोवेस्ट लिटरेसी रेट कहाँ का था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार का था।
यहाँ पे मैंने ये रेड मार्क लगाया था क्योंकि यहाँ से ना एग्ज़ाम चेंज करना था, तो वो मैंने लिखा नहीं है, बट ये सारे ना 2024 के क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है द सेंसस operations in India had been carried out in dash phases according to census 2011। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि जो सेंसस हुआ था इंडिया में 2011 में वो कितने फेजेस में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 फेजेस में हुआ था। पहले हाउस लिस्टिंग हुआ था, हाउस को काउंट किया गया था, फिर पॉपुलेशन काउंट किया गया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लिटरेसी रेट फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो एसटी पॉपुलेशन था इनका लिटरेसी रेट कितना था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 59%। तो ये सारे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा। अगला है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरियाज। यहाँ पे कह रहे हैं जनगणना 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत लोग रूरल एरियाज में बिलो पॉवर्टी लाइन थे, यानी गरीबी रेखा के नीचे थे, लेकिन कहाँ पर, रूरल एरियाज में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25.70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the percentage share of population working in agricultural sector as per census of India 2011। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना कि कितने प्रतिशत लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ना परसेंटेज में नहीं दिया है, यानी कि अगर आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब परसेंटेज में निकलेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.546। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन NCT मींस नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एज पर द 2011 सेंसस। तो कितना था मैंने आपको बताया, हो जाएगा ऑप्शन डी 11,320 था यहाँ दिल्ली का जो डेंसिटी था पॉपुलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज द लीस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा यूनियन टेरिटरी था जहाँ का लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर सबसे कम था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011। यहाँ पे इन्होंने ग्रोथ रेट पूछा है 2011 के अकॉर्डिंग कि जनसंख्या वृद्धि की दर कितनी थी। तो यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज में कैलकुलेट नहीं किया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 17.64%। अगला क्वेश्चन है एज पर द 2011 सेंसस व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का इन्होंने पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा है, जनसंख्या घनत्व, जो कि सबसे कम था स्टेट की बात करें तो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा था जहां की पॉपुलेशन सबसे कम थी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011। कहाँ पे फीमेल लिटरेसी रेट सबसे कम था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड नॉन सिंक्रोनसली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है ना कि पहला पॉपुलेशन सेंसस इंडिया में जो नॉन सिंक्रोनसली यानी कि कंप्लीट सेंसस नहीं था बट सेंसस स्टार्ट हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1872 में लॉर्ड मायो के टाइम पे स्टार्ट हुआ था बट वो कंप्लीट नहीं था। 1881 में जब रिपन के टाइम हुआ, WC प्लाउडेन सेंसस कमिश्नर थे, उस टाइम पे कंप्लीट सेंसस हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन सिटी जिसका कि कंप्लीट सेंसस हुआ था तो वो था ढाका, जिसको कि आज ढाका बोलते हैं। उसका सेंसस किया था हेनरी वॉल्टर ने 1830 में। इसी वजह से इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सेंसस। अगला क्वेश्चन देखते हैं अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द सेक्स रेशियो फीमेल्स पर 1000 मेल्स इज। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ था कि सेक्स रेशियो कितना था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 943। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीस्ट पॉपुलेटेड। सबसे कम जनसंख्या कहाँ की थी, लेकिन यहाँ पे सिक्किम ऑप्शन में नहीं है। जो चीज़ ऑप्शन में है उससे बताना है। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए कितना इजी दिया हुआ है।
ये केरला है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है। तो यहाँ पे ना पॉपुलेशन ज़्यादा है और ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है और राइट आंसर भी यही है, यहाँ का पॉपुलेशन कम था अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड अर्बन एरिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच सेंसस ऑफ इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड अर्बन एरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो किस सेंसस से इंक्लूड किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंसस 1971 से ही इसको इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग स्टेट विद देयर परसेंटेज अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं ना कि स्टेट का जो अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज है यानी शहरी क्षेत्र की आबादी का जो प्रतिशत है और स्टेट है इसको मैच कराइए। तो यहाँ पे ना आपको एक फैक्ट तो याद है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम शहरी आबादी थी क्योंकि वहाँ पे गांव की आबादी जो थी सबसे मैक्सिमम थी। तो इसका तो यही वाला होना चाहिए, सबसे कम वाला। तो आप देखिए दो ऑप्शन ना इस तरीके से आप एलिमिनेट कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो केरला है इसका था 47.72%। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, फर्स्ट का बी, सेकंड का सी हो जाएगा ये वाला, और तमिलनाडु का था 48.45%। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, अगर इन्होंने ये वाला जो ऑप्शन है ना केवल एक ही ऑप्शन में दिया होता तो 100% आप इसका आंसर मार्क कर पाते। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 1901 व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया। यहाँ पे इसी वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि कब कितनी पॉपुलेशन थी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये डिटेल में पूछ रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 238.40 मिलियन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज और आर ट्रू। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। पहला स्टेटमेंट है आफ्टर इंडिपेंडेंस अबाउट 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज नाउ 2011 लिटरेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया का जो 2/3 पॉपुलेशन है वो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग साक्षर है यानी कि लिटरेट है। सेकेंड स्टेटमेंट है इन इंडिया बिटवीन 2001 एंड 2011 मेल लिटरेसी रेट रोज फास्टर देन द फीमेल लिटरेसी। मतलब कि 2001 से 2011 के बीच में मेल का जो साक्षरता दर है वो फीमेल लिटरेसी रेट से ज़्यादा तेजी से बढ़ा है। थर्ड स्टेटमेंट है फीमेल लिटरेसी रोज बाई अबाउट 10.4% बिटवीन 2001 एंड 2011। यहाँ पे कह रहे कि फीमेल लिटरेसी रेट ना 2001 से 2011 के बीच 10.4% ही बढ़ा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। ये जो स्टेटमेंट है सेकंड वाला ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 इन विच यूनियन टेरिटरी वाज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रिकॉर्डेड। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस यूनियन टेरिटरी का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यानी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादर एंड नगर हवेली का। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट रिकॉर्डेड द सेकेंड लोवेस्ट लिटरेसी रेट। यहाँ पे कह रहे कि सेकेंड लोवेस्ट लिटरेसी रेट कहाँ का था, तो ये चीज़ भी हमने डिस्कस की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अरुणाचल प्रदेश। लोवेस्ट अगर आपसे पूछे तो बिहार का, सेकेंड लोवेस्ट अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की थी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 वेस्ट बंगाल की। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैज़ द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जहाँ पे हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन यानी शहरी आबादी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 चंडीगढ़ एंड लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है एज पर द न्यूएस्ट नोटिफिकेशन ऑफ दिसंबर 2023 द डेसिनियल सेंसस ऑफ इंडिया टू बी डिलेड टिल एट लीस्ट। ये ना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक नोटिफिकेशन आया था दिसंबर 2023 में और इसमें ये जो 10 सालों पे इंडिया का सेंसस होता है ना इसको कितने टाइम तक के लिए डिले करने को कहा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अक्टूबर 2024। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन हिंदू कम्युनिटी। यहाँ पर आपसे पर्टिकुलरली पूछा है कि हिंदू कम्युनिटी का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 16.8%। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 ऑफ इंडिया अरेंज द फॉलोइंग मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे कह रहे हैं
जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ दी गई हैं इनके पॉपुलेशन के बेसिस पे आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी सबसे कम वाला पहले होगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। यहाँ पे ऑप्शन बहुत ज़्यादा इजी हैं। अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में देखें तो सबसे कम किसका होगा, कोलकाता में, तो ये वाला ऑप्शन ना राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला पहले है, उसके बाद आएगा दिल्ली और सबसे ज़्यादा था मुंबई का। अगला क्वेश्चन है डैश अज्यूम्ड द चार्ज एज रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2022। ये चीज़ भी हमने डिस्कस की है कि 1 नवंबर 2022 से किसको रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर बनाया गया है इंडिया का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृत्युंजय कुमार नारायण। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हिंदू पॉपुलेशन इन इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत थी हिंदू आबादी, तो ये चीज़ भी हमने डिस्कस की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 79.8%। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट रिकॉर्डेड द सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट का था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम। मोस्ट लिटरेट अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा सरचिप, जो कि मिजोरम का ही था। अगर हाईएस्ट लिटरेसी रेट पूछे तो केरला का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ द सेकंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ऐसा था जहाँ पे सेकंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो देखने को मिला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुदुचेरी। अगला क्वेश्चन है द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ था। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर जो कि सेम पर्सन होते हैं वो किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं भारत सरकार में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 इंडियाज पॉपुलेशन अकाउंट्स फॉर डैश ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्ल्ड के पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत पॉपुलेशन इंडिया में रहता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17.5% 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज और आर करेक्ट। According to the census of India 2011, the total population of India is 141 crores। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, 121 करोड़ था। पहला वाला स्टेटमेंट ही यहाँ पे गलत है। अगर आप पहले वाले को एलिमिनेट करेंगे ना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बाकी की दो स्टेटमेंट पढ़ने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बट आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है रैंक दी फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज शेयर ऑफ द पॉपुलेशन इन द कंट्रीज पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। यहाँ पे कह रहे हैं ना कि जो भी स्टेट यहाँ पे दिए हुए हैं इनके परसेंटेज पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ है वो सबसे पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उसके बाद उससे भी कम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद मध्य प्रदेश, देन राजस्थान। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट रिकॉर्डेड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। कहाँ पे था नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट रिकॉर्डेड दी हाईएस्ट लिटरेसी रेट। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस स्टेट का था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरला। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड ए पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ मोर देन 1100 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे इनका क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, पर इन्होंने पूछा है कि कौन सा स्टेट था जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। यहाँ पे कह रहे कि 1100 से ज़्यादा थी, तो बिहार की ही पॉपुलेशन डेंसिटी थी 1106, जो कि 1100 से ज़्यादा थी। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट यानी कि आबादी के मामले में दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य था। तो फर्स्ट वाला तो था उत्तर प्रदेश, सेकेंड वाला था महाराष्ट्र। यहाँ से आपको करना है ना एसएससी सीजीएल 2024 के प्री में जो क्वेश्चन आया था सेंसस से, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए थे तो उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 75 अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011
व्हाट इज द गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया? मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट के बीच का गैप कितना था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16.68%। अगर आपको मेल और फीमेल का अलग अलग याद होता ना, तब भी आप माइनस करके भी इसको आंसर मार्क कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द परसेंटेज ऑफ एडोलेसेंट पॉपुलेशन 10 to 19 ईयर्स फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन इज हाउ मच? टीजीएल में इन्होंने थोड़े टफ क्वेश्चन पूछे हैं सेंसस से। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि 10 से 19 ईयर्स के जो बच्चे थे, यानी एडोलेसेंट जो लोग थे, वो टोटल पॉपुलेशन के कितने प्रतिशत थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20.9%। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ग्रुप ऑफ यूनियन टेरिटरीज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? यहाँ पे कह रहे कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश ने हाईएस्ट सेक्स रेशियो रिकॉर्ड किया था? तो सबसे पहले यहाँ पे पुदुचेरी आएगा। 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट स्लम पॉपुलेशन? यहाँ पे कह रहे कि किस यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा स्लम पॉपुलेशन थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली की यूनियन टेरिटरी यहाँ पे इन्होंने पूछा है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 अदर रिलीजन्स एंड परसुएशंस कंप्राइज हाउ मच ऑफ द पॉपुलेशन? ये क्वेश्चन सीपीयू 2024 में भी पूछा गया था, यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, पर वहाँ पे परसेंटेज में दिया था, यहाँ पे एब्सोल्यूट नंबर में पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.9 मिलियन। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेस द हाईएस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस जिले का था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थाने। अगला क्वेश्चन है, एज ऑफ द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द इंक्रीज इन लिटरेसी रेट फॉर मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली एज कंपेयर टू 2001 सेंसस वॉज? यहाँ पे कह रहे हैं कि 2011 में जो मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट था वो 2001 के कंपैरिजन में कितना कितना प्रतिशत बढ़ा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेल लिटरेसी रेट बढ़ा था 6.88% और फीमेल लिटरेसी रेट बढ़ा था 11.79%। इसी वजह से इसके पहले हमने जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन किए थे, वहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट था वहाँ लिखा था कि मेल की लिटरेसी रेट फीमेल लिटरेसी रेट से ज़्यादा बढ़ी थी, तो वो स्टेटमेंट गलत था, क्योंकि फीमेल की लिटरेसी रेट ज़्यादा बढ़ी थी, मेल का लिटरेसी रेट जो था वो कम इंक्रीज हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2001 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन दैट इंडियन मेन माइग्रेट? यहाँ पे कहना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा मुख्य कारण है जिसकी वजह से जो इंडियन मेन है वो माइग्रेट कर जाते हैं? मैरिज के लिए कोई माइग्रेट नहीं करता, एजुकेशन के लिए भी लोग माइग्रेट नहीं करते, वैसे जाते हैं फिर पढ़ के चले भी आते हैं, बट सबसे ज़्यादा माइग्रेट करते हैं लोग वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इंडियाज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट एज फॉर द सेंसस 2011? यहाँ पे एनुअल ग्रोथ रेट पूछा है। डेकेडल ग्रोथ रेट अगर आपसे पूछे वो 17.64% होगा, बट एनुअल ग्रोथ रेट 1.64% था। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 फीमेल एडोलेसेंस इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 ईयर्स हैड अ शेयर ऑफ? बहुत टफ क्वेश्चन था यहाँ पे भी। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि फीमेल एडोलेसेंट पॉपुलेशन जो है वो कितना प्रतिशत था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 47.3%। ये वाला लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद भी एक क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया था। सबसे पहले यहाँ पे है 85 क्वेश्चन में, द एक्सीलरेटेड फीमेल लिटरेसी प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन डिस्ट्रिक्ट वेयर द फीमेल लिटरेसी रेट बेस्ड ऑन द 2001 सेंसस वॉज? यहाँ पे कह रहे हैं कि फीमेल लिटरेसी प्रोग्राम चलाया गया था उन डिस्ट्रिक्ट में जहाँ का फीमेल लिटरेसी रेट 2001 के सेंसस के हिसाब से कितने प्रतिशत से कम था जहाँ पे प्रोग्राम चलाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30% से भी कम जहाँ पे फीमेल लिटरेसी रेट था वहाँ पे फीमेल लिटरेसी प्रोग्राम को शुरू किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ग्रुप ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? यहाँ पे कह रहा है जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का सबसे ज़्यादा था? दिल्ली तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी ऐसा है जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी थी, तो फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली, चंडीगढ़ एंड पुदुचेरी। यहाँ पे आपकी क्लास ख़त्म होती है सेंसस 2011 की।
ये जो टॉपिक था ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे थे, बट सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस इन्होंने CGL प्री में भी पूछा है और 1-2 एग्ज़ाम है जहाँ पे इन्होंने टफ क्वेश्चन पूछे हैं। लेकिन अगर आप वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इनफ होगा। सेंसस 2011 पे यहाँ पे सारे 2024 के लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं, 86 क्वेश्चन, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इस क्लास को बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और एक चीज़ मुझे आपको ये भी बतानी थी कि अब से चैनल पे वीडियोस अल्टरनेट डेज पर आएंगी। अगर टॉपिक बहुत छोटा हुआ तो मैं बीच बीच में और भी वीडियोस अपलोड कर दूंगी, लेकिन ये वाला सिस्टम रहेगा अल्टरनेट डेज वाला, क्योंकि एक ही दिन में टॉपिक सेलेक्ट करना, फिर उन पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोजना, फिर सारी चीज़ें टाइप करना, एडिट करना, रिकॉर्ड करना, इन सब चीज़ों में ना पूरा दिन लग जाता है। और वीडियो अगर बन भी जाती है तो बहुत टाइम लग जाता है। रात के 11-12 बजे तक मान लीजिए अगर वीडियो मेरी तैयार होती है तो उस टाइम पे अपलोड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे कोई देखेगा नहीं। जिन लोगों ने भी ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।